बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जो है 300 गोल्डन रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इस सीरीज़ में हम सभी रूल्स को कवर करेंगे जो बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के होंगे। रूल नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। इफ़ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर टू। अगर कोई सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसका वर्ब भी सिंगुलर ही होगा। इसका मिसाल देखते हैं। शी राइट्स एवरी डे। यहाँ पर शी जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है और राइट्स जो है वो सिंगुलर वर्ब है। रूल नंबर 2, इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल द वर्ब मस्ट आल्सो बी प्लूरल। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसका वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में ही होगा। मिसाल से समझते हैं। दे राइट एवरी डे। यहाँ पर दे जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमने यहाँ पर वर्ब भी प्लूरल ही लगाया है। रूल नंबर 3, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस is composed of 2 or more nouns or pronouns connected by an, use a plural verb। जब किसी सेंटेंस में 2 या 2 से ज़्यादा नाउन्स या प्रोनाउंस हों और वह आपस में एंड के ज़रिए जुड़े हुए हों तो उसमें वर्ब का प्लूरल फॉर्म इस्तेमाल होगा। इसकी मिसाल देखते हैं। अगर इनकरेक्ट हो जाएगा ये जुमला अगर आप इसे ऐसे लिखोगे कि उमर एंड इल्सा इज हेयर। अब इसको करेक्ट करने के लिए लिखेंगे उमर एंड इल्सा आर हेयर, क्योंकि यहाँ पर 2 सिंगुलर नाउन्स हैं पर यहाँ पर एंड के साथ जुड़ा है तो ये प्लूरल रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम यहाँ पर इसका वर्ब भी प्लूरल इस्तेमाल करेंगे। एक और मिसाल देखते हैं इसकी। जॉन, जॉन एंड जेन वॉक टू द स्टोर। यहाँ पर 3 नाम जो हैं वो मिलकर प्लूरल सब्जेक्ट बनता है और उसके साथ हम वर्ब का प्लूरल फॉर्म ही इस्तेमाल करेंगे। नवीद एंड हिज ब्रदर्स वॉक टू द स्टोर। इस जुमले में भी नवीद और उसके भाई ये एज अ प्लूरल सब्जेक्ट होगा जो आपस में एंड के जरिए मिले हुए हैं और यहाँ पर वॉक वर्ब का प्लूरल फॉर्म है। नंबर 4, if 2 singular nouns refer to the same person or thing the verb must be singular। अगर 2 singular nouns या कोई चीज़ जो सेम पर्सन को रिप्रेजेंट करे तो उसके लिए वर्ब का सिंगुलर फॉर्म इस्तेमाल होगा। इसकी मिसाल देखते हैं। द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल आर कमिंग। तो यहाँ पर ये जुमला आपका गलत हो जाएगा क्योंकि सेक्रेटरी और प्रिंसिपल एक ही पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल इज कमिंग बिकॉज हेयर इज द सेम पर्सन इज सेक्रेटरी एज वेल एज प्रिंसिपल। रूल नंबर 5, when 2 or more singular nouns or pronouns are connected by are or not, use a singular verb। जब 2 या 2 से ज़्यादा नाउन्स या प्रोनाउंस आपस में कनेक्टेड हों आर या नार के ज़रिए तो इसमें वर्ब का सिंगुलर फॉर्म इस्तेमाल होगा। इसकी हम मिसाल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द चेयरपर्सन आर द CEB अप्रूव्स द प्रपोजल बिफोर प्रोसीडिंग। सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट आपस में आर के ज़रिए कनेक्टेड हैं तो हम यहाँ पर वर्ब की सिंगुलर फॉर्म यानी अप्रूव्स का इस्तेमाल करेंगे। रूल नंबर 6, when a compound subject contains both a singular and a plural nouns or pronouns joined by are or nar, the verb should agree with the part of the subject that is closest to the verb। This is also called rule of proximity। यहाँ पर इस रूल को रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी भी कहा जाता है। इसका मतलब है अगर कोई कंपाउंड में हो सब्जेक्ट यानी 2 या 2 से ज़्यादा हों पर उसका जो फॉर्म है वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो तो वर्ब जो है हम उसका इस्तेमाल उस सब्जेक्ट के हिसाब से करेंगे जो उस वर्ब के सबसे करीब होगा। इस
रूल को समझने के लिए हम इस मिसाल को देखते हैं। द स्टूडेंट आर द कमेटी मेंबर्स राइट एवरी डे। यहाँ पर जो राइट है ये वर्ब का प्लूरल फॉर्म है, क्योंकि हमने इसकी जो क्लोजेस्ट सब्जेक्ट है द कमेटी मेंबर्स इसके हिसाब से लगाया है। नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं, द कमेटी मेंबर्स आर द स्टूडेंट राइट्स एवरी डे। यहाँ पर जो वर्ब का सिंगुलर फॉर्म राइट्स है वो हमने इसकी क्लोजेस्ट जो सब्जेक्ट है यानी स्टूडेंट उसके हिसाब से लगाया है। तो ये दोनों जुमले आपके करेक्ट होंगे। रूल नंबर 7, नन काउंट नाउन्स टेक अ सिंगुलर वर्ब। ऐसे नाउन जो काउंट ना किए जा सकते हों उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होगा। इसकी मिसाल देखते हैं, एजुकेशन इज द की टू सक्सेस। यहाँ पर एजुकेशन जो नन काउंट नाउन्स है इसके साथ वर्ब का सिंगुलर फॉर्म यानी इसका इस्तेमाल किया गया है। डायबिटीज अफेक्ट्स मेनी पीपल अराउंड द वर्ल्ड। यहाँ पर वर्ब का फॉर्म सिंगुलर अफेक्ट्स हमने सब्जेक्ट डायबिटीज के हिसाब से लिया गया है, क्योंकि डायबिटीज को हम काउंट नहीं कर सकते। द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बिजनेस ओनर्स वाज रिलेवेंट टू इंक्लूड इन द स्टडी। यहाँ पर जो द इंफॉर्मेशन है वो भी नन काउंट है, तो इसके हिसाब से तो हम जो वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो भी सिंगुलर फॉर्म होगा जो वाज की सूरत में होगा। एक और इसकी मिसाल देखते हैं, द रिसर्च आई फाउंड ऑन द टॉपिक वाज लिमिटेड। यहाँ पर हम वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो इसलिए क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट रिसर्च है तो रिसर्च के हिसाब से वर्ब का सिंगुलर फॉर्म होगा वाज। ये सभी जुमले आपके करेक्ट हैं। रूल नंबर 8, when there is one subject and more than one verb, the verb throughout the sentence must agree with the subject. अगर किसी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट हो और एक से ज़्यादा वर्ब हो तो जो भी वर्ब आएंगे वो सब्जेक्ट से एग्री होंगे। इसको हम बेहतर तरीके से मिसाल से समझेंगे। फर्स्ट एग्जांपल में देखते हैं, इंटरव्यूज आर one way to collect data and allow researchers to gain an in-depth understanding of participants. यहाँ पर जो आपका वर्ब का फॉर्म प्लूरल इस्तेमाल किया गया है वो इस वजह से क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है इंटरव्यूज ये भी प्लूरल फॉर्म में है। तो आगे जाकर ये एक और जो वर्ब इस्तेमाल कर रहा है अलो, ये भी प्लूरल फॉर्म में ही होगा क्योंकि ये भी एग्री करेगा अपने प्रीवियस सब्जेक्ट से जो है इंटरव्यूज। इसकी एक और मिसाल देखते हैं, एन अजम्पशन इज समथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ ट्रू and is an important consideration when conducting a doctoral study. यहाँ पर जो वर्ब का सिंगुलर फॉर्म इस इस्तेमाल किया गया है वो कनेक्टेड है इन assumption से, और फिर आगे चलकर एक और वर्ब को इस्तेमाल किया गया है जो है is, यह भी एग्री करेगा अपने प्रीवियस सब्जेक्ट से। नेक्स्ट रूल को समझते हैं। रूल नंबर 9, some countable nouns in English such as earning, goods, earths, surroundings, proceeds, contents, and valuables only have a plural form and take a plural verb. कुछ जो इंग्लिश के नाउन्स हैं जो काउंटेबल हैं, जैसे कि अर्निंग्स हो गया, गुड्स हो गए, आउट्स हो गए, सराउंडिंग्स हो गई, प्रोसीड्स हो गई, कंटेंट्स हो गया, वैल्यूएबल्स हो गए, ये जो है ये प्लूरल फॉर्म में काउंट किए जाते हैं और ये अपने साथ वर्ब का प्लूरल फॉर्म ही लेते हैं। इस रूल को हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फर्स्ट जो एग्जाम्पल है, द अर्निंग्स फॉर दिस क्वार्टर एक्सीड एक्सपेक्टेशंस। इसमें जो सब्जेक्ट है द अर्निंग्स ये अपने साथ वर्ब का प्लूरल फॉर्म यानी एक्सीड लेगा। आप यहाँ पर दूसरे भी वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं, पर रूल्स ये कहता है कि द अर्निंग्स जो है वो वर्ब का प्लूरल फॉर्म इस्तेमाल करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, द प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल गो टू सपोर्ट द होमलेस पॉपुलेशन इन द सिटी। यहाँ पर द प्रोसीड्स हैं वो सब्जेक्ट वर्ब का प्लूरल फॉर्म यानी गो लेगा। आप यहाँ पर गोज लगाओगे तो ये आपका रॉन्ग सेंटेंस बन जाएगा। लास्ट एग्जांपल देखते हैं,
Locally produced goods have the advantage of shorter supply chains. इस सेंटेंस में जो गुड्स है इसके हिसाब से जो आप वर्ब का फॉर्म लगाओगे तो रहेगा हैव, ना ही के हैज लगाएंगे तो ये आपका जुमला गलत हो जाएगा। तो आपको ज़रूरी है कि वर्ब का प्लूरल फॉर्म इस्तेमाल करें। लास्ट रूल पढ़ते हैं। द वर्ड्स एंड फ्रेजेस each one, either, neither, everyone, everybody, anyone, anybody, nobody, somebody, someone and no one are singular and require a singular verb. ये जो फ्रेज हैं ये अगर सेंटेंस में इस्तेमाल होंगे तो आपको इसके लिए वर्ब का सिंगुलर फॉर्म इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसको हम मिसाल से देखते हैं। फर्स्ट जो इसकी एग्जाम्पल है वो है ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। यहाँ पर आप वर्ब का इस्तेमाल ना कीजिएगा क्योंकि अक्सर कर लोग पार्टिसिपेंट्स को देखकर जल्द में वर्ब का इस्तेमाल कर देते हैं, यानी वर्ब का प्लूरल फॉर्म इस्तेमाल कर देते हैं। पर आप जो है वर्ब का सिंगुलर फॉर्म इस्तेमाल कीजिएगा, जैसे कि इस जुमले में है द ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स वाज विलिंग टू बी रिकॉर्डेड। नेक्स्ट इसकी एग्जाम्पल देते हैं neither alternative hypothesis was accepted। आप इसको और बेहतर तरीके से समझेंगे। I will offer a $5 gift card to everybody who participates in the study। यहाँ पर जो everybody लगा है तो आप इसके साथ वर्ब का सिंगुलर फॉर्म यानी पार्टिसिपेट्स इस्तेमाल करोगे। लास्ट इसके एग्जाम्पल देखते हैं। No one was available to meet with me at the preferred times। अब no one ये जो फ्रेज यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है तो ये अपने आप में सिंगुलर कहलाता है, तो आप इसके साथ वर्ब का सिंगुलर फॉर्म ही इस्तेमाल कीजिएगा। उम्मीद है आपको ये 10 रूल्स समझ भी आए होंगे, पसंद भी आए होंगे और आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा। मिलते हैं एक नई वीडियोज़ में नए रूल्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।